अमिताभ बच्चन के बारे में रोचक बातें। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के जिले इलाहाबाद में हिंदू परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम इनकलाब था, जो बाद में बदलकर अमिताभ रख दिया गया। इनकलाब नाम जो है वो आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले नारे इनकलाब जिंदाबाद से प्रेरित था। अमिताभ नाम का मतलब होता है ऐसा दीपक जो कभी ना बुझे। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन जो खुद एक मशहूर हिंदी के कवि थे, और उनकी माता तेजी बच्चन जो कराची से वास्ता रखती है, ने ही उन्हें स्टेज की दुनिया में आने की प्रेरित किया। वैसे आपके जानने लायक एक बात और भी है कि अमिताभ का उपनाम श्रीवास्तव है, लेकिन इनके पिता ने अपनी रचनाओं को बच्चन नाम से प्रकाशित करवाया, जिसके कारण उसके साथ ही नाम जुड़ गया। शुरू में अमिताभ के लिए चीजें आसान थी, क्योंकि इन्हें फिल्म की दुनिया में आने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, और इसकी वजह है अमिताभ बच्चन राजीव गांधी से मित्रता होना, क्योंकि इसी वजह से इंदिरा गांधी के हाथ का लिखा सिफारिश खत की वजह से उन्हें के अब्बास की फिल्म साथ हिंदुस्तानी करने का मौका मिल गया। वैसे आप ये कह सकते हैं कि ऐसा तो है कि अमिताभ ने अपने टैलेंट और अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में बादशाह का मुकाम हासिल किया हो, या किसी और भी पैमाने पर अमिताभ बच्चन को हम महान कह सकते हैं। लेकिन एक बात तो है, जितनी आसानी से अमिताभ को बॉलीवुड में काम मिला, वह भी इंदिरा गांधी के सिफारिशी खत की वजह से अमिताभ को महान कहने की बात गले नहीं उतरती है। क्योंकि अगर हम रणवीर सिंह जैसे सितारों की बात करें तो मुझे तो उनके सरीखे के सितारे ही महान लगते हैं आज के समय में, जिन्होंने एक संघर्ष के बाद सितारा बनने का मुकाम हासिल किया है। हालांकि अमिताभ ने फिल्मों की दुनिया में अपना हाथ आजमाने से पहले एक शिपिंग कंपनी में नौकरी की थी। इसके बाद में इनके मां की द्वारा उत्साहित करने के बाद ही नौकरी छोड़ दी। मुंबई आ गए थे। उन्हें काम करने के लिए 800 रुपये महीना वेतन मिलता था। शिक्षा अमिताभ बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में भी है जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई करी है, क्योंकि बॉयज हाई स्कूल में पढ़ाई के बाद इन्होंने शेरवुड कॉलेज जो नैनीताल में है 8 में अपनी ग्रेजुएशन की हुई है। साथ ही इसके बाद विज्ञान में स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए दिल्ली के प्रसिद्ध KMC कॉलेज से पढ़ाई की, और इसके बाद इलाहाबाद में है से की। सफलता के लिए संघर्ष। वैसे अमिताभ को भले ही फिल्मों में आने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन बाद के दिनों में चीजें इनके लिए मुश्किल थी, और यही वजह है कि न केवल अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म में कोई अच्छा प्रदर्शन कमाई के हिसाब से नहीं किया, लेकिन इस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक अभिनेता के लिए पुरस्कार मिला, और इसके बाद करीब 7 साल तक की अपनी संघर्ष में कोई विशेष सफलता नहीं मिली, और तब तक ऐसा कहा जाता है वो निर्माता निर्देशक के घर में रुके। अमिताभ बच्चन की जिंदगी में स्टार बनने का मोड़ तब आया जब 1973 में आई प्रकाश मेहरा की एक्शन किरदार का नाम इंस्पेक्टर का रोल मिला, जिसमें उनके किरदार का नाम इंस्पेक्टर खन्ना था, और उस किरदार में अमिताभ बच्चन एकदम अलग तरह के रोल में थे, और साथ ही इनकी भारी आवाज, जिसके लिए इन्हें ऑल इंडिया रेडियो में बोलने वाले के पद के लिए निकाल दिया गया था। वहीं इनकी खासियत जीवनी, ऐसे में जनता के लिए अमिताभ का ही रूप बहुत पसंद आने वाला था, और इसके बाद बॉलीवुड के एक्शन हीरो और एंग्री यंगमैन के बीच में एक नई छवि अमिताभ की जनता के बीच में बनी, जिसने उन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया। वही साल था जिसमें अमिताभ ने जया बहादुरी से शादी करी, और कह सकते हैं कि अमिताभ के साथ उनका लेडी लक था। 3 जून को बंगाली संस्कार से विवाह किया। ज्यादा लाइफ चेंजिंग 1976 से लेकर 1984 तक अमिताभ को अपनी कई सारी कामयाब फिल्मों की वजह से बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जिसमें उनकी बेहद कामयाब दीवार और शोले जैसी फिल्म भी है। शोले तो बॉलीवुड के इतिहास में सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। यही एक वजह है कि अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब और पहचान वाले अभिनेता और सबसे अधिक संख्या में अवार्ड पाने वाले अभिनेताओं में से एक थे। और साथ ही आपको बता दें कि अमिताभ ने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। ये रिकॉर्ड है। 1984 से लेकर 1987 तक संसद की निर्वाचित सदस्य के रूप में भी इन्होंने अपनी भूमिका दी है। असल में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अपने दोस्त राजीव गांधी की सलाह पर वह राजनीति में उतरे और इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, और राजनीति के चाणक्य कही जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही, यानी राजनीति में आने की 3 साल बाद ही, अमिताभ बच्चन ने राजनीति को अलविदा कह दिया। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग के अलावा भी पार्श्व गायक के रूप में भी अपना योगदान दिया है। साथ ही एक अच्छे विज्ञापनकर्ता के रूप में भी अमिताभ की पहचान बनी हुई है, और उन्होंने इस दौर में भी, जब वह 73 साल के हो चुके हैं, अभी भी सक्रिय है। कौन बनेगा करोड़पति में इन्होंने होस्ट के तौर पर काम किया है। अमिताभ ने 12 से अधिक फिल्मों में डबल रोल किया है, और एक फिल्म महान में उन्होंने ट्रिपल रोल भी किया है।
आज के दिन में अमिताभ के पास एक खास मुकाम है और इसी वजह से इन्हीं फ्रांस के एक शहर के विलय की नागरिकता भी इनके योगदान को देखकर मिली है, जो किसी भी विदेशी नागरिक के लिए न केवल सम्मान की बात है बल्कि है क्योंकि यह केवल ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पास और पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन तथा पोप जॉन पॉल द्वितीय को ही दिया गया है। बच्चों और परिवार। अमिताभ बच्चन की 2 संतानें हैं, अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा बच्चन, जिसमें से अभिषेक बच्चन भी खुद अभिनेता है और अभिषेक का विवाह ऐश्वर्या राय के साथ हुआ है, जो बेहद खूबसूरत अभिनेत्रियां और सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। हालांकि एक्टिंग की दुनिया में अभिषेक का सिक्का जरूर नहीं चला, लेकिन अगर लड़की के मामले में बात करी तो करोड़ों दिलों की धड़कन रह चुकी ऐश्वर्या को अपने हमसफर के रूप में पाने वाले अभिषेक बच्चन बेइंतहा लगी है। अमिताभ के अध्यक्ष की बात करें तो सन 1978 में अमिताभ और रेखा के बीच बती नजदीकियों को लेकर न केवल अमिताभ के अखबारों में बहुत हंगामा हुआ बल्कि देश भर के अखबारों में भी यह सोच बनती जा रही थी। इस दिल में सुना गया है कि रेखा दिल ही दिल में अमिताभ बच्चन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उन्होंने सही तरीके से कभी इसे जाहिर नहीं किया और नहीं अमिताभ ने इस रिश्ते के बारे में कभी कुछ कहा। इसी वजह से मामला रहस्यमयी होता गया और शायद इसी वजह से ही जया ने रेखा को इस बारे में बात करने के लिए डिनर पर बुलाया था। सामाजिक रूप से सक्रिय अमिताभ बच्चन सोशल साइट पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए ब्लॉग और फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में शिवसेना प्रमुख रह चुके स्वर्गीय बाल ठाकरे यहां तक कह चुके हैं कि अमिताभ के योगदान को देखते हुए भारत रत्न देना तो बनता है, क्योंकि ऐसे भी देश है जहां लोग भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में नहीं जानते, लेकिन वह अमिताभ बच्चन को जानते हैं। ऐसे में उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। साथ ही यह बाकी गौर करने लायक है कि उन्होंने यह बात ऐसे समय में कही थी जब महाराष्ट्र में मराठी बनाम उत्तर भारतीय विवाद चल रहा था। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।